कोई ऐसा नहीं है ना जो दुख चाहता हो, सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे जीवन में आएगा? रुपए से आएगा, मकान से आएगा, बिजली से आएगा, नौकरी से आएगा। ये सभी ये हमारे साधन है, जीवन यापन के लिए साधन है। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ रात दिन एक दौड़ में लग गए। तो हमें अपने जीवन के प्रति जो है ना सजग होना पड़ेगा। ठीक है, धन भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। धन क्या है? जैसे आंख, धर्म क्या है? जैसे पैर। तो धन और धर्म दोनों का जीवन में होना आवश्यक है। तो आप सभी लोग अधिक प्रागट्य करेंगे। मेहमान भी आ चुके, सेना लोग उभा થઈ ગયા છે। પાટીદાર છે જે સમર કેમ્પનું સંપૂર્ણ આયોજન કરી રહ્યા છે। બધા ટીમની સાથે યોગ કોચ, યોગ ટ્રેનર, યોગ કોર્ડિનેટર બધા જ સહયોગી ભાઈઓ સાથે આપણા જિલ્લા કોર્ડિનેટર શ્રી સર રામ સરજીનું સન્માન કરશે ગોવિંદભાઈ। खूब खूब धन्यवाद।
जोरदार तालियां बजाएंगे। वो जीवन विद्या के जीवन विद्या की बात। यस। हाँ, तो शालिनी जी तो मैं हैंड ओवर करती हूँ। जी बिल्कुल। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय हो। किस लिए जय हो कहा पता है आपको? अच्छा, एक बात और, मुझे सबकी आवाज़ आएगी तब बात करने में मज़ा आएगी। तो एक बार फिर से सुप्रभातम। आज की प्रभात शुभ है कि नहीं है? है। क्यों शुभ है? आज सवेरे सवेरे आपकी पूजा की गई है ना? सारी माताओं की भी पूजा हुई है, सारे बच्चों की भी पूजा हुई है ना? तो आज सब आप बिल्कुल देवी देवता स्वरूप में थे, है ना? तो आप सभी देवता बच्चों के लिए तालियां। और उन सभी देवता बच्चों के माता पिता, वो भी तो देवी देवता होंगे कि नहीं होंगे? उनके लिए भी तालियां। मेरा नाम शालिनी है और हमारे साथ हमारे श्रीमान जी जनक जी हैं। हम दोनों यहाँ ओधव वंदना भुज में ही रहते हैं, एयरपोर्ट के सामने। हम दोनों इंजीनियर्स हैं शिक्षा के हिसाब से, और उसके बाद ये हमारी बेसिक शिक्षा है। उसके बाद फिर काफ़ी सारी शिक्षा हमने आगे ली, जैसे मनोविज्ञान को पढ़ा। यहाँ बहुत सारी बहनों की तरह मैं भी एक योगा ट्रेनर रही, मेडिटेशन मास्टर रही। इस तरीके से काफ़ी कुछ फिर सीखा पड़ा। क्यों सीखा पड़ा? लेकिन जानते हैं क्यों सीखा पड़ा? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो सारे प्रश्न हैं वो उत्तरित नहीं हुए हैं। आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनको नहीं मिलते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं हैं। अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे ना, अच्छा एक बच्ची है, तो फिर मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगी। अच्छा, अभी कुछ थोड़े और ज़्यादा निकल आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आज अपनी बात को शुरू करती हूँ। श्रद्धेय श्री ए नागराज जी जो हमारे गुरु हैं उनको नमन करते हुए, हमारे जो वरिष्ठ प्रबोधक गण रहे जिन्होंने मुझे इस चीज़ को समझाया सिखाया, उन सभी को नमन करते हुए, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जैसे अभी संत राम भाई आपको बता रहे थे ना, अहोभाव, उस अहोभाव को व्यक्त करते हुए आज की बात को शुरू करूँगी। साथ में हमारे रश्मि बहन कहाँ है? रश्मि बहन और संत राम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को दिया। साथ में और भी हमारे जो नए लोगों से आज मुलाकात हुई, और साथ में आप सभी। ये बात क्या है, कहाँ से शुरू हुई, इन बातों को थोड़ा सा रखती हूँ। हम में से कितने माता पिता ऐसे हैं, सभी माता पिता बहुत ध्यान दे करके सुने। देखिए, आज आप सभी ने अपने बच्चों का पूजन किया? हाँ या ना में जवाब देंगे तब बात होगी। हाँ, जोर से बोलिए, पूजन किया? हाँ। बच्चा देवता स्वरूप हो जाए, ये हमारी कामना है कि नहीं है? तो हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है उनका बच्चा देवता स्वरूप हो? जब बच्चा जन्मता है तो लगता है भगवान का रूप है, इसको देवी देवता की तरह पालन पोषण करेंगे। लेकिन सच्चाई उससे दूर है। मैं थोड़ी सी कड़वी सच्चाई को आज आपके सामने रखूंगी, लेकिन सिर्फ सच्चाई को ऐसे सामने रखना कि जिससे हमें पीड़ा हो, वो बात नहीं। आज आपको उसका समाधान बताने आई हूँ। तो निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे देवी देवता स्वरूप में हों। कितने माता पिता ये चाहते हैं कि ये जो धरती है वो हरी भरी समृद्ध बनी रहे हमारे बच्चों के लिए? हाथ उठाइए और जोर से बोलिए हाँ। तो देखिए, ये हमारी कामना है। क्या है? कामना। क्या हमारे पास कोई कार्यक्रम है? हमारे पास ये कामना है कि धरती कैसी हो? स्वर्ग जैसी हो, हरी भरी सुंदर हो। हवा कैसी हो? साफ सुथरी हो या प्रदूषित हो? सारे बच्चे जिनको लगता है कि हवा प्रदूषित होनी चाहिए, जरा हाथ उठाएं। हवा प्रदूषित होनी चाहिए, गंदी होनी चाहिए, सांस लेने लायक ना हो, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है हवा एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है पानी साफ सुथरा होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है मिट्टी का पोषण बढ़िया से होना चाहिए, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहनी चाहिए? इतने लोगों को लगता है। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोगों को ये लगता है कि हमारे संबंध
हमारी मम्मी के साथ, हमारे पापा के साथ, हमारी काकी, काका, ताऊ, ताई, नानी, नाना, दादी, दादा और हमारे सारे मित्र, उन सबके साथ हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। हाथ उठाइए, झूठ ना बोलिएगा। कितने लोगों को पीड़ा होती है जब कोई भी संबंध टूट जाता है? पीड़ा कितने लोगों को होती है? पीड़ा होती है ना जब अपना मित्र से कोई थोड़ी अनबन हो जाए, होती कि नहीं होती है? नहीं होती है? होती है। और कितने लोगों को वो बात मन ही मन, वो कर तो कुछ काम रहे लेकिन वो बात सालती रहती है, सालती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो यहाँ पर हम हैं ना, यही कुछ प्रश्न थे जो मुझ में एक पीड़ा को जन्म देते रहे हमेशा। मैं भी आपकी तरह कभी छोटी बच्ची थी और मुझे मेरी एजुकेशन पूरी होने के बाद लगा कि मेरी एजुकेशन तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि अच्छा ये भी देखा जाए, ये एक बात, कुछ सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं, जितना ये प्रदूषण हवा का हो रहा है, जितना पानी प्रदूषित हो रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं या अनपढ़ लोग कर रहे हैं? पढ़े लिखे वाले जरा हाथ खड़ा करें। पढ़े लिखे लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, मिट्टी का, पानी का, हवा का। पढ़े लिखे लोगों के संबंधों में ज़्यादा समस्या है या अनपढ़े लोगों के? पढ़े लिखे। पढ़े लिखे जितना जितना वर्ग बढ़ता जा रहा है, तलाक की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जो हमारी शिक्षा में चूक रहा है, कुछ तो है जो हमारी शिक्षा में चूक रहा है। वो क्या चीज़ है जो चूक रही है, जिसके कारण हम इस धरती के साथ, मिट्टी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, है ना, पेड़ पौधों के साथ, जीव जानवरों के साथ अपने संबंध को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें चाहिए हवा कैसी शुद्ध और जंगल हमें तबीयत से काटने हैं। ये मैच होगा क्या? ये बताओ, ये योग है या वियोग? हम कार्यक्रम करें वियोग का और कल्पना करें, कामना करें अहोभाव की, तो क्या ऐसे काम चलेगा कि केवल सुबह बैठ करके हम 2 मिनट सोचें कि भाई हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं? कृतज्ञता बोलने से होती है या करने से होती है? कृतज्ञता का कोई कार्यक्रम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए बच्चों, कृतज्ञता का कुछ कार्यक्रम बने कि ना बने? पेड़ काटे और हवा साफ हो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, इन सब की यदि हमें सही से समझ नहीं होगी तो हम केवल इनके प्रति एक कामना मात्र को व्यक्त कर पाएंगे कि भाई सभी बढ़िया हों, सभी बढ़िया हों, है ना, सब अच्छे से रहें। इससे काम चलेगा नहीं। इससे काम चलेगा क्या? काम नहीं चलेगा। आपको ये जान करके हैरानी होगी शायद। अच्छा, आप में से चलिए मैं कुछ एक प्रश्न पूछती हूँ, देखती हूँ मैं सभा में कितने लोगों को पता है। बेटा आपसे प्रश्न है एक, ठीक है? ये बताइए, इस धरती में जो कोयला है, कोयला आप सभी को पता है, कोयला धरती के गर्भ में रहता है, धरती के अंदर ही सतह पर रहता है। देखते हैं किसको पता है ना? और उसको मेरी तरफ से गिफ्ट, आज जो मुझे गिफ्ट मिला है मैं उसको वो गिफ्ट दे दूँगी, ठीक है? मुझे बताइए, इस धरती पर जो कोयला है वो किस प्रयोजन के साथ है? क्या इस धरती पर कोयले का कोई प्रयोजन है? बताइए। अच्छा ये बताइए, इस धरती पर पेड़ पौधों का क्या प्रयोजन है? जोरदार तालियां। क्या नाम है बेटा आपका? विशाखा। विशाखा बेटा जी के तालियां। चलिए हाँ बताइए। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ से हमें भोजन मिलता है। हाँ। पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं। फल मिलते हैं। और क्या मिलता है? और अच्छा ये बताओ विशाखा कि हमको जीव जानवरों से क्या मिलता है? जानवरों से हमें जैसे गाय है तो दूध देती है ना, तो दूध मिलता है। और क्या मिलता है? गाय से हमें गोबर मिलता है, गोबर से धरती समृद्ध होती है, सही बात है। मिट्टी से हमको क्या मिलता है? मिट्टी से हमें झाड़ पौधे मिलते हैं। झाड़ पौधे। अगर मिट्टी नहीं होगी तो झाड़ पौधे कहाँ होंगे? मिट्टी नहीं होगी तो जीव जानवर कहाँ होंगे? सही बात है ना।
अच्छा, मिट्टी नहीं होगी तो हम कहाँ होंगे? हम भी नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अच्छा ये बताओ, कोयले का प्रयोजन पता है धरती में क्या है? नहीं पता है? बढ़िया, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां विशाखा के लिए, ये उठ के आए। अच्छा ये बताओ एक छोटी सी बात, तो मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है ये हम सोच सकते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं ये भी हम सोच सकते हैं, ये भी हमारी शिक्षा में है। जीव जानवर कैसे हमारे लिए उपयोगी है ये भी हम सोच सकते हैं। ये सब उपयोगिता पता लगाने के बावजूद हम जंगल काट ही रहे हैं। ये सब पता होने के बाद हम जीव जानवरों से मुक्ति पा ही रहे हैं, है ना? सेव टाइगर, सेव एनिमल्स, ये सब देख ही रहे हैं आजकल आप बोर्ड। अच्छा ये बताओ हम लोग उनके लिए कैसे उपयोगी हैं? हाथ उठाइए, हम लोग उनके लिए कैसे उपयोगी हैं? भाई मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, हवा, जीव जानवर, उनके लिए हम कैसे उपयोगी हैं? तो इस पूरकता को यदि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये हमारी शिक्षा में छूटा हुआ है एक्चुअली, और इस शोध को हमने किया है, इसको हमने समझने का प्रयास किया, जो अभी रश्मि बहन ने बताया, जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के माध्यम से, कि इस धरती पर जो तीनों अवस्थाएं हैं वो तो संतुलन में हैं, तभी तो खनिज का, ताप का, ऋतु का संतुलन हुआ है, जिसके फलस्वरूप धरती पर मानव प्रकट हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा हमारी शिक्षा में, हमारी समझ में अधूरा है, जिसके कारण से हम इस मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये रहा एक भाग। यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ 1 तारीख को कुकमा में श्री रामकृष्ण ट्रस्ट, कुकमा में श्री रामकृष्ण ट्रस्ट में रश्मि बहन उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास भेज देंगी, या आप आज कार्यक्रम के अंत में आपका नाम मेरे पास नोट करवा सकते हैं। दूसरी पीड़ा जो है वो ये है, हम मानव संबंधों में कैसे जिएं। मानव संबंध, हम माता पिता के प्रति सिर्फ सुबह उठ के क्या पैर छूने से माता पिता का हृदय तृप्त हो जाएगा? बच्चों को सिर्फ टिफिन बना के दे देने से, स्कूल भेज देने से क्या तृप्ति मिल रही है ऑलरेडी? ये कुछ हमारे लिए सोचनीय बिंदु हैं कि हम शिक्षा में एक ऐसा बालक भेजते हैं जो न्याय का याचक है, सत्य वक्ता है और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। हर 2.5 साल के बालक में हम ये गुण देख सकते हैं। लेकिन वही बालक जब 20 साल के बाद शिक्षा से बाहर निकल के आता है तो वो कैसा होता है? ऐसा इंजीनियर बनता है कि पुल ढह रहे हैं, ऐसा डॉक्टर बनता है कि शोषण हो रहा है। हम सब अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना, संस्कार देना चाहते हैं। तो क्या ऐसा गड़बड़ है शिक्षा में, या क्या ऐसा अधूरापन है जिसको एड्रेस करने से आज आपने जो पूजा की है ना वो सफल हो जाएगी? तो मानवीय संबंध, माता और पुत्र का, माता और पुत्री का, पिता और पुत्री का संबंध कैसा हो, उस संबंध में क्या अपेक्षा है, क्या ऐसी बात है जो हमको नहीं समझ में आई है जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं? ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकूंगी और आपको पुनः एक बार इनवाइट करूँगी, जितने भी लोग आप चाहते हैं इस बात को पूरा सुनना। कुकमा में 1 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे का कार्यक्रम है। उस 4 घंटे के कार्यक्रम में इस धरती में चारों अवस्थाओं में संतुलन, अस्तित्व में व्यवस्था, तीनों अवस्थाओं के बीच में क्या एक दूसरे से जुड़ाव है जिसको समझने से हमारे अंदर एक मानसिक स्थिरता आएगी वो। दूसरी चीज़, हमारे जो संबंध है माता पिता, पुत्र पुत्री, है ना, भाई बहन, मित्र मित्र, इन संबंधों में हम कैसे जिएं कि हमको तृप्ति हो, क्या समझना बाकी है हमको, है ना? तो उसकी जानकारी और विस्तार से आपको मिलेगी। 4 घंटे का सेशन होगा। सेशन के एंड में सभी को डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ आना है और जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा लेक्चर सुनेंगे, उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। रश्मि बहन आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं कुकमा में। धन्यवाद शालिनी जी और जनक जी, हमारे बीच पधारे और इतना अच्छा सा ज्ञान सभी को